कर रहे हैं आस्था के महापर्व छठ की। आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन भगवान भास्कर को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। जमशेदपुर ने नदी तालाब घाटों के साथ कृत्रिम तालाब पर लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को विधि विधान के साथ पूजा कर अर्घ्य अर्पित किया। लोगों ने छठी मैया की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। इसकी जानकारी दे रहे हैं मनोज सिंह। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार हमको नजारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है उसका पहला अध्याय अब संपन्न होने वाला है। यानी पहला अध्याय यानी पहले अर्घ के साथ, क्योंकि 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है, शुद्धता और पवित्रता का यह पर्व है और जिसको लेकर लोग पिछले 4 दिनों से जो तैयारी कर रहे थे उस तैयारी का आज पहला अध्याय अब संपन्न हो रहा है। यानी पहला अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। एक बार यहाँ का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो छठ व्रतधारी है वो हाथ में सूप लिए हुए हैं, सूप लेकर और भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं। एक बार भगवान भास्कर का भी नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भी देखिए। और जमशेदपुर का सोंडेखा ये घाट है। सोंडेखा घाट पे ऐसे भी कहा गया है कि सोंडेखा घाट जमशेदपुर का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। एक मिनट, तो थोड़ा ये जो छठ करने वाले लोग हैं, जो छठ किए हैं, वो अभी जो यहाँ पर अर्घ दे रहे थे, पहला अर्घ देने के बाद अब वो स्नान कर रहे हैं। कितना कठिन तपस्या है ये? कठिन है तो करती है, बहुत कठिन तपस्या है। पहला अर्घ अब आप दे रहे हैं? हाँ, पहला दे रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप लोग? आज हम 35 साल से। 35 साल से। देखिए काफी लंबा वक्त होता है, 35 साल और 35 साल से छठ करते हुए आ रहे हैं। एक चीज बताएंगे, छठ को लेकर कितना अंदर में उत्साह होता है? बहुत ज्यादा बता नहीं सकते। हम बिहारियों का स्पेशल पर्व है भाई। तो आप जमशेदपुर से है कि नहीं बात? जमशेदपुर से। बेसिकली जमशेदपुर। तो चलिए बहुत बढ़िया। देखिए छठ में तैयारी 4 दिनों से चलता है, शुद्धता और पवित्रता। 1 मंथ पे चलता है। 3-4 दिन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए निश्चित तौर पे ये लोक आस्था का महापर्व है। लोक आस्था का महापर्व को लेकर एक बार ये भीड़ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये भीड़ देखिए और उसके बाद बखूबी समझिए कि अब अर्घ का यानी पहला अर्घ जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार इनके पीछे का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसा ये पर्व शुद्धता और पवित्रता का पर्व माना जाता है, बड़ा सादगी से लोग पर्व को करते हैं। जी, ये पर्व में ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो मांगते हैं सच्चे दिल से वो हर कुछ पूरा होता है। हम लोग बहुत दूर से यहाँ से आते हैं पर्व करने। चलिए कहाँ से आते हैं? यहाँ मैं तो बिहार से आई हूँ। बिहार के कहाँ से? बिहार में मैं आई हूँ पटना से। पटना से। निश्चित तौर पे देखिए पटना का छठ अपने आप में अलौकिक है। सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है कि पटना से ही यानी बिहार से ही छठ की उत्पत्ति हुई थी। जब सीता मैया ने जब पूजा किया था, छठ की थी। बड़ी तपस्या का पर्व है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा पर्व है। हम सब बहुत मन से करते हैं इसे, हर एक साल करते हैं। नहीं होता तो बहुत दुख लगता है, तो भगवान से यही कामना करते हैं छठी मैया से सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए। क्या बात है, सही आपने कहा कि देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जमशेदपुर में हम यहाँ पे इस घाट पे कर रहे हैं। हम रांची से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए निश्चित तौर पे देखिए ऐसे भी कहा गया है कि लोक आस्था का महापर्व जो है शुद्धता और पवित्रता का पर्व है और ये पर्व का पहला अध्याय हम कह रहे थे कि अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद अब ये अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। हर हाथ भगवान भास्कर को नमन कर रहा है। हर हाथ जो इंतजार था लोगों को कि पहले अर्घ को हम जैसे पहले अर्घ करेंगे, पहले अर्घ को देंगे, तो सामने का जो दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि जो लोग दूर दूर से आते हैं, कोई बिहार से आए, हर जगह से लोग आते हैं, लेकिन इस पर्व का एक अलग महत्व है और ये अलौकिक है क्योंकि छठी मैया से जो आप मांगेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और यही कारण है कि लोग शुद्धता और पवित्रता के साथ इस पर्व को करते हैं। छोटे बच्चों को दूर रखा जाता है कि ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अगर का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है।
हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।